हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं भक्तों की सच्ची कथाएं, भगवान के भक्तों की। इस कथा का शीर्षक है रहस्यमयी कृपा से वैराग्य प्राप्ति। गुजरात में प्रख्यात वकील श्री नारायण दास प्रसाद जी रहते थे। वकालत के क्षेत्र में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वो बड़े से जटिल जटिल मुकदमों को बहुत ही आसानी से हल कर देते थे और वे स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति के थे। नदी जाकर स्नान करना, जैसे सुबह रोज होता ही लोग सुबह रोज उठना 4 बजे से और नदी में जाकर स्नान करना, गायत्री जप करना और पूजा पाठ करना उनका नित्य का नियम था। सुबह 7-8 बजे तक ये सब काम उनके हो जाते थे। वकालत से जुड़े होने पर उनका भजन साधन बाधित नहीं हो पाता था कि हम वकालत कर रहे हैं तो हमारा भजन ना हो, ऐसा नहीं था। एक दिन नदी में स्नान करने के अनंतर जब वो गायत्री जप करने लगे तो कुछ काल के बाद समाधि छोड़ गए। समाधि जब टूटी तो उन्हें ज्ञात हुआ कि एक दिन 2 घंटे नहीं बल्कि पूरा दिन समाप्त हो गया। अगर आप जैसे कि ध्यान करते हैं, प्रतिदिन कोई भी व्यक्ति जब ध्यान करते हैं, भगवान की तरफ बैठते हैं, जैसे आधा घंटा 1 घंटा का समय निकाल करके ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, तो जब ये आदत पड़ जाती है तो अब जब आप ध्यान करने लगोगे तो जब एक टाइम ऐसा अनुभव होता है कि जब आपका ध्यान लग जाएगा तो आप चाहे 2 घंटे भी बैठे रहें, 4 घंटे बैठे रहें, आपको पता नहीं चलेगा। तो यही इनके साथ हो गया कि सारा दिन सुबह का मतलब बैठे हुए उनको शाम हो गया। अब वो जल्दी जल्दी वस्त्र पहनकर घर जा रहे थे। उनके मन को चिंता ने घेर लिया क्योंकि उस दिन उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमे की पैरवी करनी थी, समय से पहुंचना जरूरी था। और ये सोचे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि उनका मुवक्किल था वो बिल्कुल निर्दोष था और अगर वो नहीं होते तो उसको सजा होनी थी। आज वे वास्तविक स्थिति जानने के लिए उत्सुक थे। घर पहुंचने पर उनकी निगाह बरामदे की घड़ी पर पड़ी। 5 बज चुके थे शाम के। उन्हें मालूम हुआ कि उनके कई परिचित विशिष्ट व्यक्ति और वकील घर में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें देखते ही सबके चेहरे खिल उठे और वे लोग आज कोर्ट में वकील साहब के द्वारा की गई पैरवी की बहुत ही प्रशंसा करने लगे कि वकील साहब आज आपने बहुत अच्छी पैरवी करी। सब लोग बधाई देने लगे मुकदमे जीतने की। सब कुछ रहस्यमय था। नारायण प्रसाद जी तो कोर्ट गए ही नहीं थे, फिर भी वो इस रहस्य को पचा गए। उन्होंने किसी के ऊपर प्रकट नहीं किया कि आज हम तो अदालत गए नहीं। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से उनकी बधाइयां स्वीकार करके उन्हें विदा कर दिया। सबके जाने के बाद, भक्तों ये सच्ची कथा है, सबके जाने के बाद इस रहस्य पर विचार करने लगे और इस चमत्कार को समझने का प्रयत्न करने लगे। भोजन आदि से निर्वृत्त होकर वो बिस्तर पर लेट गए, ईश्वर के ध्यान में लीन हो गए। कुछ ही समय में गहरी निद्रा ने उन्हें अपने अंग पास में ले लिया। कुछ घंटे बीतने पर उनके कानों में अब नारायण नारायण की ध्वनि गूंजने लगी। घबराकर वे उठकर बैठ गए। उन्हें प्रतीत हुआ कि ध्वनि घर के प्रवेश द्वार से अंदर से आ रही है। उन्होंने आगे बढ़कर द्वार खोला तो देखा कि अत्यंत तेजस्वी पुरुष सिर्फ एक लंगोटी पहने हुए उनके आदेश में, जैसे कि कोई आदेश नहीं देता, उस स्वर में बोले, अरे नारायण, बहुत हुई गयो, अब बहुत हुई गयो, अब चल। आगंतुक की बाड़ी का ऐसा प्रभाव था कि वे सब कुछ छोड़ छाड़कर उनके पास जाकर खड़े हो गए और आगंतुक आगे की ओर बढ़ने लगा और वैसे ही उनके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ कदम चलने पर आगंतुक बोला, अरे नारायण, जेब में पड़ी लोहे की टुकड़ियों का तुम क्या करोगे? और सुनते ही उन्होंने जब जेब की बंडी में हाथ डाला तो जेब में उनकी तिजोरी और अलमारियों की चाबी का गुच्छा रखा था। उन्होंने उसे निकाल कर रास्ते पर बिना देखे पटक दिया और आगंतुक संत के पीछे चल पड़े। कालांतर में वे नारायण दादा के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने सांसारिक वैभव, घर गृहस्थी का पूर्णतः त्याग कर संन्यास ले लिया। वे आगंतुक परम पूज्य संत श्री नित्यानंद जी महाराज थे। संत श्री नित्यानंद जी बड़े बाप जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हीं के शिष्य होने के कारण नारायण दास जी श्री नारायण प्रसाद जी छोटे बाप जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। श्री नित्यानंद जी महाराज का नारायण दादा पर अपूर्व स्नेह एवं पूर्ण विश्वास था। अगर प्रभु की कृपा होती है तो वो अपने भक्तों को ऐसे ही अपना लेते हैं। हरे कृष्णा।